यह कहानी है एक गरीब गोपाल की। गोपाल एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाया करता था और फिर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। माताजी, यह देखो, मैंने अपने हाथों से कितने प्यारे प्यारे और सुंदर घड़े बनाए हैं। यह ले जाओ और ठंडे ठंडे पानी का आनंद लो। नहीं नहीं गोपाल, रहने दो। हमारे घर में फ्रिज है, हमें इन घड़ों की क्या आवश्यकता। वैसे भी हमारे घर में घड़े रखने की कोई जगह नहीं है। गोपाल के लाख कोशिश करने के बाद भी कोई उसके घड़े नहीं खरीदता था। अब इस मॉडर्न जमाने में किसी को भी घड़े की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी के पास फ्रिज थे। हे भगवान, मुझे तो इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता और कोई मेरे घड़े खरीदता ही नहीं है। ना जाने अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा। गोपाल के घर में गोपाल की बीवी और उसका एक छोटा सा लड़का पन्ना रहता था। कमला भगवान से हर रोज प्रार्थना किया करती थी कि काश आज गोपाल का कोई एक घड़ा बिक जाए और घर में 4 पैसे आ जाए। हे भगवान, यह हर रोज खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं। आज उनकी कुछ ना कुछ बिक्री अवश्य करा दो। आखिर वह कब तक खाली हाथ घर आते रहेंगे। हमारे पास भी तो खाने पीने के लिए 2 पैसे हों। आ गए आप। आज कुछ ना कुछ घड़े तो अवश्य ही बिके होंगे। नहीं नहीं कमला, भगवान हमारे ऊपर अभी इतना मेहरबान नहीं हुआ है। अब इस मॉडर्न जमाने में कोई हमारे घड़े कहाँ खरीदेगा, जब सभी के पास इतने बड़े बड़े लग्जरी फ्रिज हैं। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मॉडर्न जमाने में अब घड़े क्या ही कोई खरीदेगा। लेकिन अब दिवाली का त्योहार भी नजदीक आ रहा है और हमारे पास सामान खरीदने के लिए भी कुछ पैसे नहीं है। क्यों ना तुम कुछ नया ट्राई करो, जिससे हमारे पास कुछ पैसे आ सके और हमारा कुछ खर्चा निकल सके। कमला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं एक कुम्हार हूँ और मुझे इन मिट्टी के बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ यह घड़े बनाने जानता हूँ। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। क्यों ना तुम मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दो। उन्हें तो लोग अवश्य ही खरीदेंगे। दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गोपाल मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर देता है। कमला ने बिल्कुल सही कहा। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और मिट्टी के दिए तो सभी लोग अपने घरों के बाहर अवश्य लगाएंगे। तो फिर क्यों ना मैं मिट्टी के दिए को बनाकर सभी के घर घर जाकर बेचूं। तब तो मेरा सामान अवश्य बिक जाएगा। एक दिन कमला और पन्ना दोनों ही बाजार में घूम रहे होते हैं। बाजार में इतनी सारे पटाखों की दुकान देख पन्ना का मन विचलित हो जाता है और वह एक दुकान वाले से पटाखे मांग लेता है। काका, दिवाली का त्योहार आ रहा है, मुझे कुछ फुलझड़ियाँ दे दो। क्यों नहीं बेटा, ये लो एक फुलझड़ी और ले आओ 10 रुपए। काका, मेरे पास 10 रुपए तो नहीं है। क्या आप मुझे यह फुलझड़ी नहीं दे सकते? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। मैं इसे बेचकर अपना घर का खर्च चलाता हूँ। माँ माँ, मुझे 10 रुपए दो। मुझे एक फुलझड़ी लेनी है काका से। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। शाम को जब तुम्हारे बाबा घर आ जाएंगे तो वह तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे लेकर आएंगे। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर
कमला पन्ना को बाजार से घर वापस लेकर आ जाती है। बाबा, मुझे पटाखे चाहिए। बाजार में कितने सारे पटाखे रखे थे, मेरे लिए कुछ ले आओ ना। हाँ हाँ पन्ना बेटा, क्यों नहीं, कल शाम को आते वक्त मैं तुम्हारे लिए पटाखे अवश्य ले आऊंगा। अगले दिन गोपाल अपने बनाए मिट्टी के दियों को लेकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। दिए ले लो, दिए। मैडम, ये मिट्टी के बने हुए दिए हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर में जलाओ और अपने घर को जगमगा दो। नहीं नहीं गोपाल भैया, यहाँ मिट्टी के दिए तो आप पुराने हो गए हैं। हमने तो इलेक्ट्रॉनिक दिए लिए हैं जो कि बिजली से जलते हैं। अब इन दियों की झंझट तो खत्म हो गई है। हे भगवान, क्या अब इन मिट्टी के दियों को भी कोई नहीं खरीदेगा? शाम होने पर गोपाल घर वापस आ जाता है। उसके घर पहुंचते ही पन्ना गोपाल को खाली हाथ घर वापस आता देख उससे पूछता है, बाबा, मेरे पटाखे, आपने कहा था आप मेरे लिए कल पटाखे लेकर आएंगे। मेरे पटाखे कहाँ हैं बाबा? मेरे प्यारे बच्चे, आज किसी ने भी हमारे दिए नहीं खरीदे। कल जब कोई हमारे दिए खरीदेगा तो मैं तुम्हारे लिए पटाखे अवश्य लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। ना जाने भगवान हमारे साथ क्या करना चाहता है। ना ही तो कोई हमारे घरे खरीदता था और ना ही किसी ने इन मिट्टी के दियों को खरीदा। पन्ना घर में उदास बैठा था क्योंकि उसके साथ के सभी बच्चे दिवाली के पटाखों के आनंद ले रहे थे। अगले दिन गोपाल उदास मन के साथ अपने बनाए दियों को बेचने निकल पड़ता है। हर रोज यहाँ बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई मेरा एक भी सामान नहीं खरीदता। आज मुझे पन्ना के लिए कुछ ना कुछ कर पटाखे तो लेकर जाने ही होंगे। गोपाल इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा गोपाल की ठेली पर आती है। क्या बात है भैया, दिवाली का त्योहार है, सभी मिठाई और खुशियाँ बांट रहे हैं और आप यहाँ उदास मन के साथ बैठे हैं। जाइए, घर जाइए और दिवाली के त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाइए। अम्मा, दिवाली का त्योहार तो तब मनाएंगे जब हमारे पास कुछ खर्च करने के लिए पैसा होगा। इन मिट्टी के दियों को कोई खरीदता ही नहीं। अब सब इलेक्ट्रिक दियों का उपयोग कर रहे हैं। अब बिना पैसे के हम दिवाली कैसे मनाएं? बस इतनी सी बात है। लाइए, 1 दर्जन दिए पैक कर दीजिए। वह बूढ़ी अम्मा गोपाल से 1 दर्जन दिए लेकर चली जाती। कुछ समय बाद गोपाल की ठेली पर बहुत सारी औरतें की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वह सभी उससे मिट्टी के दिए खरीदने के लिए आते हैं। अपनी ठेली पर इतनी सारी भीड़ देख गोपाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और देखते ही देखते उसके सारे दिए बुझ जाते हैं। शाम के समय घर जाते वक्त गोपाल पन्ना के लिए सारे पटाखे लेकर जाता है। अपने बाबा के हाथ में इतने सारे पटाखे देख पन्ना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। गोपाल अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार खुशी खुशी सेलिब्रेट करता है। दिवाली के इस पावन त्योहार पर आपको तथा आपके परिवार को सभी कार्टून की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।